हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। जैसा कि आप देख रहे हो, डीमार्ट के क्वार्टर 3 के नतीजे आने के बाद स्टॉक में गिरावट जो है वो बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। आज के दिन कंपनी जो है 5% से ज्यादा लुढ़क गई थी, लेकिन फिर जो है यहाँ पे हमें 4.79 का क्लोजिंग हमें देखने को मिला एनएससी के ऊपर। और आप देख पा रहे हो पिछले 5 दिन में अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे कंपनी जो है वो 8.5% के ऊपर जो है वो लुढ़क चुकी है। ऑल टाइम हाई कंपनी का 5,900 नजर आता है। क्वार्टर 3 के रिजल्ट दमदार थे, फिर भी जो है यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कारण क्या है? कारण जो है वो सिंपल सा है, इनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कंपनी जो है यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो गई थी। मैं आपको बताऊं, 200 के ऊपर का पी चला गया था। मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, अगर आपने हाई लेवल्स में भी कंपनी को बाय करके रखा हुआ है तो यहाँ पे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए मौका बन सकता है, ये कंपनी जो है वो अगर फर्दर गिरती है, अगर 4,000 का लेवल यहाँ पे क्रॉस करती है, एक अच्छा बाइंग लेवल अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। वो भी ऐसे कंपनी में जिसका मास्टरमाइंड खुद कोई और नहीं, राधा कृष्ण दमानी है। 75% का ओनरशिप कंपनी का खुद डीमार्ट के पास खुद का पड़ा हुआ है। तो घबराने की एक नंबर की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। कुछ ऐसे फैक्ट्स बताना चाहता हूँ एनएससी के पास, तो आप देख के यहाँ पे हैरान हो जाओगे। अगर आप देखते हैं यहाँ पे, मैं देखता हूँ आज के दिन क्वांटिटी क्या ट्रेड हुई है एनएससी के ऊपर, तो 25 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 12 लाख को यहाँ पे डीमैट में ले जाया गया है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि पिछले एक हफ्ते में किस तरह से जो है यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, तो एक हफ्ते में हमें समझ में आ जाएगा कि कंपनी जो है वो किस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें दिखा रही है। तो देख पा रहे हो, पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें कंपनी में, तो क्वांटिटी ट्रेडेड जो है यहाँ पे काफी ज्यादा स्पाइक हमें देखने को मिला है, एनएससी और बीएससी दोनों में भी। देख पा रहे हो, 3 लाख क्वांटिटी, 4 लाख क्वांटिटी, 10 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। आज के दिन 25 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, क्योंकि यहाँ पे डीमैट में भी उसी तरह से ले जाया गया। डिलीवरी क्वांटिटी 12 लाख की है। तो समझ पा रहे हो किस तरह से एक्यूमुलेशन जो है वो चालू है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको आज समझ के चलो। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन टैब में देखोगे, तो वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम से बढ़ चुका है। स्प्रेड इन वॉल्यूम पे मोर देन 8.24 टाइम्स। कब? आज का दिन, 12 तारीख। समझ में आ रहा होगा। और डिलीवरी भी उसी तरह से उठाई जा रही है। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एक्युमुलेशन जारी है। ठीक है, तो इस यही होता है जब कोई बड़ा प्लेयर घुसना स्टार्ट करता है ना मार्केट में। ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें भी ऐसा हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन प्लेयर जो है यहाँ पे, अगर कोई भी स्टॉक उसको पसंद आता है और उसमें स्टार्ट करता है घुसना, तो उसको पहले प्राइस को तोड़ता है, उसके बाद जो है वो एंटर करता है। तो एक चीज समझ के चलो, यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी एज अ रिटेल इन्वेस्टर कि इस कंपनी में आपका तो लॉस कभी भी नहीं होगा। ये आप मान के चलो, 100% आप लिख लो। आप एक बॉन्ड पेपर में लिख लो आराम से कि यार मैंने इसमें अगर निवेश किया है 5,900 के भी लेवल पे, अगर आपने इसमें निवेश करके गया है, तो भी आप समझ के चलो आपका पैसा लॉस नहीं होगा। इट विल बी रिकवर्ड बाय दिस ईयर ओनली। ये जो है आपका 100% पैसा रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपको क्या दिखाना पड़ेगा? पेशेंस। पेशेंस अगर आपने दिखा दिया, कंपनी जो है आपको 10,000 के भी ऊपर देखने को मिलेगी। कंपनी का मॉडल जो है इंडिया में बहुत दमदार है। कंपनी जिस तरह से एक्सपेंशन कर रही है, 250 के भी ऊपर स्टोर्स जो है पिछले 20 सालों में खोलना, इट्स नॉट अ जोक। और इसमें 90% से ऊपर का कंपनी के पास खुद का या फिर लीज में प्रॉपर्टी ली हुई है। मतलब ऐसा 100% सिक्योर एंड प्रूफ बिजनेस मॉडल है, जिसको आप हिला नहीं सकते चाह के भी। समझ रहे हो, आप आसपास कोई भी खड़ा नहीं है, चाहे रिलायंस की बात करें या फिर जियो की, कोई भी यहाँ पे इसको टक्कर देने वाला खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो पूंजी लगा रही है कंपनी, जिस तरफ से आगे बढ़ रही है, बहुत ही प्रॉफिटेबल नजर आती है। 2 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप। ठीक है, कभी भी कंपनी जो है वो निफ्टी 50 का पार्ट हो सकती है, जैसे इसके एफएनओ में जमा मिली। तो कंपनी बहुत ही तगड़ी है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी तगड़े हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा एक्युमुलेशन देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स आए थे कंपनी की तरफ से, अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कंपनी के जो है यहाँ पे क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट थे, 9,000 करोड़ के जो सेल्स है, वो रिकॉर्ड यहाँ पे कंपनी ने काफी भयानक तरीके से तोड़ा था। और ऑल टाइम हाई कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट भी रिकॉर्ड किया था 553 करोड़ का। इसमें कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 9% का रहा, क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पे, और ईपीएस जो है 8.53 का रहा। ठीक है, मतलब ऑल टाइम हाई जो कंपनी ने यहाँ पे शो किया दिसंबर क्वार्टर में, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी ने शो किया। कोविड की वजह से यहाँ पे अगर लॉकडाउन होता है तो कंपनी का इफेक्ट जो है यहाँ पे आपने को देखने को मिल गया होगा, लेकिन ऐसा अपने को कोई भी आने वाले टाइम में आशंका देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये बेसिकली जो है यहाँ पे मर्चेंडाइज हो गया, मतलब गुड्स हो गया, एफएमसीजी गुड्स हो गए, उसमें काम करते हैं। ठीक है, रिटेल चेन में काम करते हैं। कंपनी के काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात या फिर साउथ में। ठीक है, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल सकता। और कंपनी का पिछले 10 साल में सेल जो है वो कितने टाइम्स कंपाउंड हुआ है, आप देख पा रहे हो, 10 टाइम्स कंपाउंड हुआ। 2,000 करोड़ का सेल्स होता था 2012 में, और अभी वो सेल्स हो रहा है 24,000 करोड़। कंपनी के पास रिजर्व्स भी काफ़ी तगड़े पड़े हुए हैं। एक 12,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। बोरिंग्स एकदम कम है, 510 करोड़ की। और मैं अगर आपको बता दूं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यही मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है दिसंबर क्वार्टर का। अभी भी जो है प्रमोटर्स अपने 75% शेयर्स को लेकर बैठे हुए, इससे भरोसा समझ में आता है प्रमोटर्स का कितना ज़्यादा
जाए। आपके कुछ शेयर्स अगर 5% 10% गिर जाते हैं तो आपको यहाँ पर मतलब बुरा लग रहा होगा, लेकिन इस समझिए आपकी कंपनी के खुद के ओनर के 75% का शेयर्स, जिसमें आज कंपनी ने 5% का यहाँ पे गिरावट दिखाया, तो उनको कैसा लगता होगा। तो ये चीज़ समझ के चलो कि ये कंपनी जो है वो जिंदगी में ये छोड़ने वाले नहीं है, और कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। प्रमोटर्स के ग्रुप इसमें काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिखाता है, और जिसके पास ये कंपनी है, राधा कृष्ण दमानी जी, जिनका मतलब यहाँ पे विजन लगा हुआ है, ठीक है, उनके अंदर पे अगर आप इस कंपनी को ओन करते हो, कंपनी को कोई भी लेवल्स में अगर आप बाई करते हो, ठीक है, तो इसको होल्ड करने की अगर क्षमता है आपके पास, तो 100% समझ के लो बहुत हाई ग्रोथ स्टॉक है, ये बहुत हाई ग्रोथ स्टॉक है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, मैंने बजाज फाइनेंस को भी आपको ऐसे ही कहा था कि इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, इट्स अ हाई ग्रोथ स्टॉक्स। अगर आपको 10% 15% मार्केट से नहीं कमाना है, थोड़ा ज़्यादा कमाना है, ठीक है, मतलब आप समझ लो आप 25 से 50% का यहाँ पे मार्जिन लेके चलते हो, मतलब आपको सीएजीआर टर्म्स में 25 to 50% का यहाँ पे सीएजीआर टर्म्स में रिटर्न्स कमाना है, तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी डीमार्ट है, सिक्योर एंड सेफ। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो होगा, कंपनी ने एक साल में रिटर्न्स भी उसी तरह की से दिए है, 46% का रिटर्न्स, और कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई से जो है यहाँ पे आपको, अगर मैं बात करूँ 19-20% के यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रही है। तो अगर आप चाहे तो ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं खुद ने यहाँ पे डिप लगाया था आज 5% जब कंपनी गिरी थी, 4000 का नीचे लेवल जाता है तो अल्टीमेटली मैं खुद एक और डिप लगाऊंगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक और ज़्यादा यहाँ पे बाइंग में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू नज़र आती है। 100% जो है पी काफ़ी ज़्यादा है, मेरे को समझ में आ रही है, लेकिन इनके अर्निंग जैसे जैसे बढ़ेंगे, इनके प्राइस जो है यहाँ पे घटने हुए हम देखने को मिल जाएंगे, पी रेशियो जो है वो घटते हुए देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी इन जैसे सेक्टर्स के पी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगर मैं पीयर कंपैरिजन करूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। देख पा रहे हो यहाँ पे कंपनी का पी अगर आप देखोगे ना इस तरह से, 510 का पी ट्रेंड है ना, मेट्रो देख पा रहे हो 198 का, मेडी प्लस हेल्थ, तो इस तरह का जो है यहाँ पे पी यहाँ पे देखने को, मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको प्रेडिक्ट करके बैठा हुआ है। ये जस्ट तोड़ने का काम यहाँ पे हो रहा है, एक बात समझ के रखो, नहीं तो इतना बड़ा एक्युमुलेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। एक चीज मैं 100% कहूंगा, लॉस में बुक मत करना कंपनी, बहुत पछताओगे। चुपचाप लेके रखे हो, चुपचाप लेके बैठो, आपको देखने को मिल जाएगा रिवर्सल विद इन दिस मंथ ओनली। ये मंथ या फिर अगले मंथ में आपको ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके निकलते हुए दिखेगी। भरोसा रखो कंपनी के ऊपर। अगर इसमें भरोसा नहीं रख सकते हो तो यार कोई भी कंपनी आपके लिए नहीं बनी हुई है, ये बात समझ के रखो। मतलब सुनने में बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन आप समझ लियो, मेरे व्यूअर्स हो तो समझ लियो, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। इसको अपने पोर्टफोलियो से निकालने की गलती मत करना, मतलब लॉस में तो कभी मत करना। प्रॉफिट बुक करना चाहते हो इट्स अप टू यू, लेकिन मैं ना इसको लॉस में निकालता हूँ ना प्रॉफिट में। एक बार मेरे कंपनी में आ गई कंपनी, इट्स लाइक फॉर एवर, इसको मैं हमेशा होल्ड करूंगा। और 100% जो है यहाँ पे, क्योंकि हमारा इंटेंशन थोड़ी ना यार 50% या फिर 60% का होता है। अल्टीमेटली कंपनी से हमें एक अच्छा खासा मुनाफा चाहिए लॉन्ग टर्म में, ठीक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, इनके स्प्लिट के थ्रू। कंपनी अभी तक ने डिविडेंड नहीं दिया है, कंपनी में ग्रोथ किस हिसाब से पोटेंशियल हो सकता है आप समझो, ठीक है। तो यही कहूंगा। बाकी अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।